नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक अनमोल ज्ञान पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, और इसी के साथ हम यह भी बताने जा रहे हैं कि जल्दी मृत्यु होने का रहस्य क्या है। मित्रों, आज आप लोगों इस गरुड़ पुराण के माध्यम से इसी रहस्य को जानेंगे। मित्रों, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मित्रों, गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में छोड़ने से पाप लगता है। मित्रों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और धन वैभव से आपका घर भरा रहेगा और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बरसेगी। चलिए प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, इस संसार में मृत्यु अटल सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मित्रों, लेकिन लोगों के मन हमेशा एक सवाल उठता है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। मित्रों, अगर आत्मा होती है तो कहां जाती है? मौत के बाद मनुष्य का शरीर शिथिल हो जाता है। मित्रों, इस पर पहले कई शोध हुए हैं जो अभी भी जारी है। प्रकृति के कई अनसुलझे रहस्य हैं जिसे सुलझाना अभी भी बाकी है। मित्रों, लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बताया है मित्रों कि आत्मा अमर है जो सिर्फ शरीर बदलती है। मित्रों, उन्होंने कहा कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। मित्रों, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को धारण करता है, मित्रों, उसी प्रकार आत्मा भी एक समयावधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का मतलब हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है। मित्रों, पृथ्वी पर व्यक्ति का समय पूरा होने पर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। मित्रों, आत्मा अदृश्य है, केवल बाहरी आवरण के रूप में शरीर ही दिखाई पड़ता है। ज्ञानी लोगों को ही स्वयं के भीतर स्थित अपनी आत्मा का एहसास होता है। मित्रों, बाकी लोगों को केवल शरीर का एहसास रहता है। जब किसी की मृत्यु होती है मित्रों, तब साधारण मनुष्य उसके शरीर को ही मरता देख पाता है। मित्रों, आत्मा अदृश्य होते हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है? मित्रों, यह सवाल हर किसी के मन में रहता है। मित्रों, की मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? मित्रों, इसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद के रहस्य, और आगे जानेंगे अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आइए जानते हैं मित्रों, आत्मा का रहस्य धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्मशास्त्रों की बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर अनुसरण करते हैं, उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। आर्षि महर्षियों ने अपने योग आदि बल से समूचे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर धर्मशास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, आत्मा कहां जाती है, आगे की दुनिया कैसी है? विज्ञान की नजर में यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र हैं। परम योगी श्री आदि शंकराचार्य का प्रकाया प्रवेश सर्वविदित है। मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ जाते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़ ढाकर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहां जाएगी? जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। संसार के सब ऐश्वर्य क्षण भंगुर हैं, विनाशशील हैं, शाश्वत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतारकर नए पहनने जैसा है।
वर्तमान मानव अपने को कई तरह के भय से जगदा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़-ढाचकर एक भय है जो मनुष्य को जीवन पर्यंत सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन मृत्यु की एक धीमी, लंबित एवं सतत प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही तो होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म, मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के कथन अनुसार अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ रहती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। इन्हें मानना अथवा न मानना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वो इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। वहीं किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर, हत्या किए जाने पर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना जाता है। जानते हैं अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? प्राचीन कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकारवश भूल करते थे तो ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहां पर भगवान के भक्त को छोड़ ढचकर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण, अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्म फल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों को अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों में भेज देते हैं। परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि जीव आत्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। अगर किसी जीव आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबे समय तक मृत्यु लोक में जीवन दिया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। मानव, स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। अगर धर्मशास्त्रों की माने तो मानव जीवन
परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जन्म मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग भले कर्म करते हैं वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। मृत्यु कई प्रकार से होती है, जिसमें रोग शोक, आकस्मिक दुर्घटना, बुढ़ापा आदि कई कारण होते हैं। सरल भाषा में कहें तो शरीर से प्राण छोड़ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधक के लिए मृत्यु एक जीवन में से दूसरे जीवन में जाना है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत जीवन की समाप्ति नहीं। इस तत्व को जानने वाला परम ज्ञानी कहलाता है। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत मनुष्य की आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से कांपने लगती है और आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही यमदूत आत्मा के गले में रस्सी बांध देते हैं और फिर वे आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो यदि मरने वाली आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा स्वयं अपने वाहन पर बिठाकर ले जाते हैं। लेकिन जो आत्मा पापी होता है उसे गर्म हवा और अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। वापस आने के बाद अगर अंतिम संस्कार न हुआ हो तो आत्मा अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पाश से बंधे होने के कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। न चाहते हुए भी आत्मा स्वयं के मृत शरीर को अग्नि में जलते हुए देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन ही रहता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़ डीडीएच कर वह वैतरणी नदी को पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है। इस नदी से गुजरते वक्त पापी आत्मा को कई प्रकार के खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ देता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है मानो कि जैसे कोई उसको इस नदी में डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय पापी आत्मा को पीव से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय लगता है। इसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है।